तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास जो आपका है 10th, उसका जो साइंस का पार्ट नंबर 1, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, उसका जो नाम क्या चाहिए आपका, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये आपका जो 60 दिनों का समय है आपके पास, 60 दिनों का समय, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाली है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास में मात्र दिसंबर और मात्र आपके पास में जो जनवरी का समय आपके पास है, और ये 2 महीने में ही आपको क्या करना होगा, पूरी तरीके से रिवीजन करनी होगी। यानी कि आप अभी तक जो भी पढ़े हैं अब उसका आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि अब इस जगह पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि विज्ञान का, ठीक है, जो भी वर्मा बुक में आपका ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर बतलाई गई है, उसका हम लोग एक एक करके 1 to 1 उसका आंसर को समझेंगे और आखिरकार उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 1 के बारे में, जो कि इसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे बच्चे लोग इस बात को ध्यान रखोगे कि जो भी बातें यहाँ बतलाई जा रही है उस पर एकदम फोकस करना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ पर हमको एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बतलाना पड़े, हम एकदम आप लोगों को बतलाएंगे। ठीक है, तो बाकी की बातें बाद में। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट प्रश्न बोला गया है कि आपके पास में एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसका नाम है Fe2O3 Al, और साथ में आपके पास में Al2O3 और साथ में Fe है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो समझ में आएगा इसमें समझ में आएगा। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो समझ में आएगी कि जो हमारे पास में Fe है, ठीक है, जो हमारे पास में Fe इस जगह पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये जब हमारे पास Fe जो है वो किसके साथ मिल गया, इसमें ध्यान दो, हमारे पास जो एल्युमिनियम है और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, आयरन ऑक्साइड। एल्युमिनियम क्या कर रहा है कि आयरन को उसके स्थान से विस्थापित कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि कल तक ऑक्सीजन के साथ में हमारे पास में कौन था, तो Fe थी, लेकिन अब इसमें ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के साथ में कौन आ गया, एल्युमिनियम आ गई। मतलब कि एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वो फेरस को उसके स्थान से हटा के, और खुद जो फेरस है वो ध्यान से देखो एक इकलौता जगह पर जाके बैठ गया, इसीलिए कहीं ना कहीं उसका जो है विस्थापन हो गया। ठीक है, क्या चीज़ हो गई है, विस्थापन, और इस जगह पर इसका नाम आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें हम लोग एक बात पढ़ें कि जब कभी कोई एक अभिक्रिया एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे मतलब कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको और भी देखने का मौका मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अगला में। सेकेंड नंबर क्या चीज़ बोलता है कि सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होती है। यानी कि साफ साफ बोल रहा है कि आपके पास में क्या है, Fe, आपके पास में है क्या चीज़, Fe, और इसमें हम लोग डालेंगे क्या चीज़, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी धातु में अगर हम लोग डालते हैं अम्ल को, क्योंकि HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, तो वहाँ से एक गैस निकलती है और उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। इसलिए आप लोग पढ़े होंगे कि कभी भी, ठीक है, धातु के बर्तन में खट्टे पदार्थ को रखी जाती नहीं है, क्योंकि वहाँ से कौन से गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो इन चारों ऑप्शन में से ज़्यादा में आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखना है कि हाइड्रोजन जो गैस कहाँ पर है, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग अगला में बातें करने जा रहे हैं। थर्ड नंबर में क्या बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए इसको सबसे पहले समझो कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पदार्थ ए है, वो मिल रहा है किसके साथ, बी के साथ, और मिलने के बाद बनाएगा क्या चीज़, सी और डी। इस बात को समझो। तो इसमें ध्यान से देखो कि इधर ये दोनों पदार्थ मिल के बना के आ रहा है सी और डी। तो जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। लेकिन जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद या फिर प्रतिफल। इसका दो नाम।
एक का नाम क्या है उत्पाद और एक का नाम क्या है प्रतिफल। तो यहाँ पर पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, लेकिन जो 4 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर के पास में जो आपके पास में क्वेश्चन है उसमें ध्यान से देखो, बोला रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया अब हो गई है, तो हो जाने के बाद जो बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। आइए इसके बाद हम लोग आगे की ओर आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 नंबर में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का द्रव्यमान, ठीक है, अभिकारक हुआ द्रव्यमान होता है। तो ध्यान दीजिए, यानी कि आपको पता है कि बीचों बीच हमारे पास क्या होती है, एरो होती है, इधर आपके पास क्या होता है अभिकारक, इधर आपके पास क्या होती है उत्पाद। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा आपस में बराबर होती है। अगर अभिकारक हमारा 5 ग्राम का होगा तो उत्पाद भी आपका कितना ग्राम का बनेगा, 5 ग्राम का, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे आएगा ये क्वेश्चन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग संतुलित करते हैं तो संतुलित इसलिए करते हैं ताकि उसका अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान आपस में बराबर हो जाए, और अगर ये नहीं हो रही है तो समझो कि वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया दिक्कत वाली बात है। और ये किसके आधार पर होती है, द्रव्यमान संरक्षण का जो आपके पास रूल है उसके आधार पर होती है। तो 5 तक अगर दिक्कत नहीं तो हम लोग आते हैं कहाँ पर, 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। हमारे पास में एक शब्द है लिखा गया है CH4, बताइएगा कि इसका नाम क्या है। CH4 जब आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 बतलाएंगे जहाँ पर पढ़ना है कार्बन और उसके यौगिक के बारे में, तो जो CH4 है इसको बोलते हैं क्या चीज़, मीथेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, जो CH4 है इसे हम लोग बोलते क्या चीज़ है, मीथेन। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि एक आपके पास में है मीथेन। ठीक है, जो मीथेन है वो किसके साथ मिल रही है, ऑक्सीजन के साथ, और मिलने के बाद जो बनाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में क्या बना रही है, ऊर्जा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर लास्ट में ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊष्मा दोगे, इसी जगह पर हम लिखते क्या चीज़, ऊष्मा, ठीक है, तो वो आपका हो जाता ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो एक आपके पास में क्या चीज़ होता है, ऊष्माक्षेपी, और एक क्या होता है, ऊष्मा शोषी। एक क्या चीज़ आपके पास में, ऊष्माक्षेपी, एक आपके पास में क्या है, ऊष्माक्षेपी, और एक आपके पास में क्या है, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या चीज़ होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर कितना है, 7। बोल क्या रहा है कि निम्नांकित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या फिर परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। देखिए, आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान का मतलब है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में एक ए, फिर क्या है, छोटा ए है, फिर आपके पास क्या है, बी, फिर क्या चीज़ है, छोटा बी। अब जो ए होगा वो चला जाएगा, जो बी होगा वो चला जाएगा ए के स्थान पर, जो ए होगा वो आ जाएगा किसके स्थान पर, बी के स्थान पर। आदान प्रदान कर रहा है। अभी आदान प्रदान का मतलब है कि तुम भी हमको विस्थापित किया और हम भी तुमको क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी तुमको विस्थापित, तुम भी हमको विस्थापित, यानी कि यहाँ पर दोनों ओर से विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। या फिर इसमें बोल दे आयनों का आदान प्रदान। अगर आदान प्रदान के आगे ऐसे लिखे कि आयनों का आदान प्रदान, तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन ऊपर में हम आप लोगों को बतलाए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ लो एक बार। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 में क्या बोलता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। संतुलित का मतलब कि जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो इधर आपके पास होता है अभिकारक और इधर आपके पास क्या होता है, उत्पाद। तो अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर इधर 5 ग्राम है तो उधर भी आपके पास कितना होगा, 5 ग्राम ही होगा। इसका मतलब ये किसके आधार पर हो रहा है, तो हम बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 9 में। इसमें ध्यान से देखो कि क्या बोल रहा है कि जो जिंक है, जो जिंक है वो ध्यान से देखो कि जो कॉपर को उसके स्थान से हटा दे रहा है, और कॉपर बेचारा अकेले हो जा रहा है। तो यानी कि कॉपर को कोई विस्थापित किया, और जब कभी कोई
अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को उसके स्थान से विस्थापित कर दे तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ है, विस्थापन अभिक्रिया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। वन बैग लाएगी तू? अच्छा, अब बैग ऑर्डर करके लियो, देखे कैसे बनाना है। नाच गए तो तान कभी देखे ये ना खे वो ना खे जो जो है जो जो भाग कने जियो बाहर देने बाहर देने क्या हमर बोलिए ना पसंद लागो का मत बोले लगी हमरा थे बोलबे तन फिर बनबो थोड़ियो कितना खांसी हो गया।